नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। एशियन हाईवे पर दो वाहनों की आमने सामने टक्कर, चालक घायल। फुलबाड़ी घोषपुकुर बाईपास रोड पर एशियन हाईवे पर दो वाहन आमने सामने टकरा गए। इस घटना में डंपर चालक घायल हो गया, उसे बचा लिया गया है और फुलबाड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही फुलबाड़ी ट्रैफिक पुलिस और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को हटाकर उन्हें थाने ले गई। इसके बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य हुई। मामले की छानबीन की जा रही है। लगातार बारिश से उत्तर बंगाल की नदियों में उफान, जताई जा रही है बाढ़ की आशंका। 28 जून से 2 जुलाई तक उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर विभिन्न चेतावनियां जारी की गई है। जलपाईगुड़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिले में बुधवार रात से लगातार मध्यम से भारी बारिश हो रही है। उत्तर बंगाल में तीस्ता, जलढाका, गिलंडी, डुडुआ सहित विभिन्न नदियों में धीरे धीरे जल वृद्धि शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगर जिले भर में दिन रात इसी तरह बारिश होती रही तो आशंका है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गोरा मोमो अध्यक्ष मन घिसिंग द्वारा आषाढ़ 15 लोक पर्व का पालन। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा न्यास अध्यक्ष मन घिसिंग की उपस्थिति में दही चिवड़ा खाकर आषाढ़ 15 लोक पर्व मनाया गया। पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी दिनेश संपांग ने ये जानकारी दी है। केंद्र समिति के प्रवक्ता वाई लामा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, आज केंद्र कार्यालय में अध्यक्ष मन घिसिंग की उपस्थिति में वाई लामा ने दही चिवड़ा खाकर आषाढ़ 15 लोक पर्व मनाया और कहा कि क्योंकि हम एक जनजाति है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इन लोक पर्वों का जश्न मनाना होगा। गोरखाओं में इस दिन दही चिवड़ा खाकर ये त्योहार मनाने की परंपरा है। वाई लामा ने अपने बयान में कहा कि गोरा मोमो अध्यक्ष मन घिसिंग की ओर से उन्होंने पूरे भारत में रहने वाले सभी गोरखा बच्चों को आषाढ़ 15 की शुभकामनाएं दी है। पिछले 3 दिनों से लापता है सिलीगुड़ी का एक 7वीं कक्षा का छात्र। सिलीगुड़ी के हाथियाडांगा इलाके का 7वीं कक्षा का छात्र पिछले 3 दिनों से लापता है। प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर घर से निकला और लापता हो गया नाबालिग लड़का। परिवार बेहद चिंतित है। मालूम हो कि सिलीगुड़ी शहर के निकट पूर्वी हाथियाडांगा निवासी गौरव साहा मंगलवार को अपने घर से ये कहकर साइकिल से निकला था कि वे अपने एक दोस्त के घर स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। गौरव महज 13 साल का है और 7वीं कक्षा का छात्र है। घर पर माता पिता और उसकी एक दादी है। पंचायत चुनाव पर केएलओ नेता जीवन सिंह का वीडियो संदेश। पंचायत चुनाव को लेकर पूरा कुचबिहार जिला सियासी घमासान में गर्म है। इस बीच केएलओ नेता जीवन सिंह का कुचबिहार के निवासियों के लिए वीडियो संदेश सामने आया। वीडियो संदेश फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जीवन सिंह ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का विरोध किया है और राजवंशी समुदाय के लोगों को संदेश दिया कि ममता बनर्जी हमारे देश की मिट्टी के दुश्मन है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम खून दे देंगे लेकिन अलग राज्य नहीं देंगे। इसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी, जोन बारला, शंकर घोष, निशित प्रामाणिक, मालती रावा के दिल की बात नहीं समझती। ममता बनर्जी निशित प्रामाणिक की हत्या करना चाहती है, जीवन सिंह को मारना चाहती है, जिसका भारत सरकार ने स्वागत किया, सराहना की, धन्यवाद दिया। उन्होंने पुलिस या आतंक का विरोध करते हुए जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर सभी से तृणमूल सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। तृणमूल नेत्री सैनी घोष ईडी कार्यालय पहुंची। तृणमूल नेत्री सैनी घोष आज ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी अधिकारियों ने उसे आज सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। अटकलों को खत्म करते हुए सैनी घोष ईडी दफ्तर में पेश हुई। उसे अपने बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां, आईटी रिटर्न की प्रतियां और संपत्ति खातों की प्रतियां लाने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक वे ये सभी दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने सैनी के लिए पहले ही 4 पन्नों का प्रश्न पत्र तैयार कर लिया था। तृणमूल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जिले में चुनाव प्रचार किया। जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट ब्लॉक के न्यू डुअर्स डिवीजन में जलपाईगुड़ी जिला परिषद सीट नंबर 3 पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बिमल महली ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने विकास को एक हथियार के रूप में उपयोग करके चुनाव प्रचार किया। गुरुवार दोपहर को उनके अभियान में सैकड़ों पुरुष और महिला चाय बागान श्रमिक शामिल हुए। कार्यकर्ता समर्थकों में तृणमूल प्रत्याशी के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिलने को लेकर मालदा में तृणमूल के 2 गुटों में भीषण संघर्ष। मालदा में देर रात तक तृणमूल के 2 गुटों में झड़प हुई। रात भर भारी बमबारी होती रही। 2 घर और दुकानें जला दी गई। कई अन्य घरों में तोड़फोड़ की गई। खुलकर लूट मचाई गई। घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। टिकट पाने वाले गुटों और टिकट न मिलने से नाराज तृणमूल के बीच विवाद और टकराव हुआ। बुधवार की देर रात मालदा के इंग्लिश बाजार ब्लॉक के नागहरिया गांव में हुई इस घटना से आसपास सनसनी फैल गई है।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद गुरुवार सुबह से ही पूरा इलाका स्तब्ध हो गया है। इलाके में इंग्लिश बाजार थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जगह जगह पुलिस पिकेट लगा दी गई है। मालूम हो कि इस साल के पंचायत चुनाव में नगरिया गांव में कई तृणमूल नेता टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं लोगों का जिनको टिकट नहीं मिला उनसे विवाद हो गया। इससे पहले भी किसी जुलूस या पार्टी कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो चुकी है। कुर्बानी ईद के मौके पर कई घरों में रिश्तेदार आए हुए हैं। इस स्थिति में आधी रात को अचानक गांव में बमबारी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष हथियार लेकर घर में घुस आया। दूसरे पक्ष के विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया। गांव में भारी बमबारी हुई। पेट्रोल से 2 घर और दुकानें जला दी गई। 5 और घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई। खुलेआम लूट मची। कथित तौर पर पैसे, आभूषण, मवेशी, बाइक भी लूट लिए गए। मालदा के इंग्लिश बाजार ब्लॉक के नगरिया गांव में भीषण तनाव। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रभावित परिवार के एक सदस्य ने कहा, हमारे घर का गेट टूट गया है। घर की छत पर बमबाजी की गई। दुकान के पैसे और बाइक लेकर बदमाश भाग गए। गुमशुदा व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पहुंचाया थाने। एक व्यक्ति किसी कारणवश घर का रास्ता भूलकर मैनागुड़ी ब्लॉक के जोरपाकड़ी इलाके में आ गया। मैनागुड़ी ब्लॉक के जोरपाकड़ी से सटे प्रधानपाड़ा इलाके में 2 दिनों से एक अजनबी घूम रहा था। उस समय स्थानीय लोगों को उस पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई। फिर गुरुवार को मैनागुड़ी थाने की पुलिस से संपर्क कर उसे थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि शख्स का घर ओडिशा में है। उसका नाम लक्ष्मण दुर्गा है। पुलिस ने बताया कि पुलिस लक्ष्मण के स्थानीय प्रशासन से संपर्क करेगी और उसे घर भेजने की व्यवस्था करेगी। मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन के आईसी तमल दास ने कहा कि व्यक्ति का घर और कहां है इसकी सारी जानकारी लेकर उसे उसके घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी।